सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी काशी राम पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का कार वर्णन करता है। सन 1986 को एक दिन वह दूसरे गांव में प्रेमी मास्टर हरभजन सिंह के घर नाम चर्चा पर गया। प्रेमी का करीब 4 वर्ष का इकलौता लड़का भी उसके साथ था। नाम चर्चा का निश्चित समय पूरा होने के बाद वह साइकिल पर वापस अपने घर को जा रहा था। उसका बच्चा साइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। वापसी पर रास्ते में वह प्रेमी के घर रुक गया। वहां से चाय पानी पीकर वह अपने लड़के को साइकिल के पीछे बिठाकर अपने गांव को चल पड़ा। प्रेमी अपने साइकिल पर छोटी नहर की पटरी पर जा रहा था। वहीं पास से ही मेन रोड पर एक बस जा रही थी। जो अपने बाप के साथ पीछे बैठा हुआ उस बस को देखकर इस प्रकार बातें करने लगा, यह जो बस आ रही है, क्या यह सिरसे वाले परम पिताजी के पास सच्चे सौदे जाएगी? इस प्रकार बोलता बोलता वह अचानक चुप कर गया। थोड़ी देर बाद प्रेमी ने अपने लड़के को बातों में लगाए रखने के लिए बुलाने की कोशिश की ताकि वह पीछे बैठा सो ही न जाए, परंतु बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रेमी ने सोचा कि वह शायद सो गया है, इसलिए उसने दोबारा फिर उसे आवाज देकर बुलाया, परंतु जब बच्चे की तरफ से कोई जवाब न मिला तो उसने अपना साइकिल रोक दिया तथा बच्चे को संभालने लगा। प्रेमी यह देखकर एकदम घबरा गया, क्योंकि बच्चे का शरीर अकड़ा हुआ था, आंखें स्थिर थी, नब्ज बंद हो चुकी थी और उसके चेहरे का रंग भी बिल्कुल काला हो गया था। दोपहर के 1-1:30 का समय था। कोई अन्य प्राणी उसे दिखाई नहीं दिया। अकेला होने से प्रेमी बिल्कुल घबरा गया। अब वह क्या करे और क्या न करे। प्रेमी अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा कि वह घर जाकर उसे क्या जवाब देगा। बेशक उसने भी नाम शब्द की दात प्राप्त कर रखी है, तो उसे अभी अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं आया था। इसलिए वह प्रेमी को रोका करती थी कि वह उसके इकलौते पुत्र को कहीं भी बाहर न लेकर जाया करे। उस दिन वह बच्चे को जबरदस्ती ही अपने साथ लेकर गया था। अब वह क्या मुंह लेकर जाएगा? घर पहुंचने पर वह पूछेगी कि उसका लड़का कहाँ है। वह क्या कहेगा? वह रोएगी, शोर मचाएगी, दंगा फसाद करेगी और सीधा ही यह दोष लगाएगी कि उसने ही उसके इकलौते बच्चे को मार डाला है। इधर उधर की बातें सोचकर वह और भी ज्यादा घबरा गया। थोड़ी देर बाद वह उठा और धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर उसने बच्चे के मुंह में पानी डालने की कोशिश की, परंतु बच्चा तो अपने प्राण कुछ देर पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए पानी कैसे उसके अंदर जा सकता था। इस पर वह अपने गांव जाने की बजाय उसी प्रेमी के घर चला गया। उसी गांव में एक प्रेमी लड़का डॉक्टरी की दुकान पर प्रैक्टिस करता था, जो वहीं उसी घर में अपने मौसा के पास रहता था। प्रेमी ने अपने लड़के को उसे दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि बच्चा तो कुछ देर पहले बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। प्रेमी ने प्रार्थना की कि एक इंजेक्शन तो उसे अवश्य लगा दे। भला मृतक शरीर में इंजेक्शन कैसे लगाया जा सकता है? यह बात बेशक उस प्रेमी को भी मालूम थी, परंतु मोहवश वह बार बार डॉक्टर से अनुरोध करने लगा। आखिर एक अन्य डॉक्टर को बुलाकर उस प्रेमी डॉक्टर ने सतगुरु का नारा लगाकर बच्चे के शरीर में टीका लगा दिया। उस वक्त भी बच्चा बिल्कुल मृतक ही था। प्रेमी कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रहा था। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद अचानक ही बच्चा उठकर बैठ गया और अपने बाप से घर चलने को कहने लगा। तब तक गांव के बहुत से लोग वहां जमा हो चुके थे। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने बच्चे को मृतक अवस्था में देखा था और अब उन सब के सामने ही वह बच्चा उठकर बातें करने लग गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा पूरे होश में आ गया।
पूछने पर कि उसे क्या हो गया था, बच्चे ने सारी घटना इस प्रकार बताई। बच्चे ने बताया कि एक बड़े बड़े दांतों वाला काले रंग का मोटा सा आदमी, जिसके सिर पर 2 सींग भी थे, उसे उठाकर ले गया था। वह उसे काट काट कर खाना चाहता था। इतने में सद्गुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज वहां पर पहुंच गए। दयालु दातार जी ने लाठी को उसके सिर पर एक तेज प्रहार किया। लाठी की चोट पड़ते ही वह चीखता चिल्लाता बच्चे को छोड़कर भाग गया। उसके तुरंत बाद सर्वसम्मत दाता जी ने बच्चे को उठाया तथा वचन फरमाया, बेटा वह काल था, वह नहीं आएगा, डरना, अब तू अपने घर जा। बच्चा अपने पूरे होश में था। उसके जुबानी उपरोक्त सारे वृतांत सुनकर सभी हाजिर लोगों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया। सर्वसम्मत परम पिताजी अपने बच्चों को काल से अपनी लाठी के जोर से छुड़ा लेते हैं। काल की कोई ताकत नहीं जो कुल मालिक पूर्ण सतगुरु जी के किसी जीव की ओर आंख उठाकर झांक सके, बल्कि ऐसी रूहों के पैरों की तरफ ही देखता रहता है, अर्थात उनकी सेवा टहल करता है तथा उनके स्वागत के लिए तत्पर रहता है। कुल मालिक परम पिताजी अपने भक्तों पर हर समय दयालु रहते हैं तथा उनकी हर जगह पर इसी तरह रक्षा व संभाल करते हैं। अगर जीव पूर्ण विश्वासी है तो वह समय भी कुल मालिक के सब अनुपम खेलों करिश्मों को अपनी अंतर आंखों से देख सकता है, क्योंकि मालिक तो सर्वव्यापक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।